अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। अच्छा, देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में हमने पहले क्या पढ़ा था। रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा था। तो स्केलर और वेक्टर का क्या डिफरेंस था। स्केलर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन गिवन ना हो, और वेक्टर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन गिवन हो। अच्छा, इसके बाद रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था। मोशन की टाइप्स देख लेते हैं। ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन, यानी डायरेक्शन चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन हो। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में हो वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होगी? रोटेटरी मोशन इज अ मोशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करे। क्या है? वाइल ड्राइविंग अ कार द मोशन ऑफ द व्हील्स। जिस तरह गाड़ी की जो टायर्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं? एक्सिस के ऊपर अराउंड मूव करते हैं। अच्छा, द स्टीयरिंग व्हील अबाउट इन इट्स ओन एक्सिस। स्टीयरिंग व्हील का तो जो कार का हैंडल होता है वो भी क्या करता है? अपने एक फिक्स होता है और अपने एक्सिस के अराउंड ही मूव कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। अच्छा, इन तीनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी पिक्चर्स में। ये देख लेते हैं हम सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? द मोशन इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन। ने आपको बता दिया। अच्छा, देखिए कार मूव कर रही है रोड पर, ये बॉल को एक सीधी लाइन में थ्रो कर रहा है, और इसी तरह ट्री से जो एप्पल गिर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इन तीनों की मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद रोटेटरी मोशन था सेकंड टाइप जो हमारे पास थी। जैसे ये लट्टू आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फैन की मोशन है, अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। ये व्हील है, कार का व्हील है या किसी भी बाइसाइकिल का व्हील है। ये फैन है। इस तरह ये क्या है हमारे पास? रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम देख लेते हैं वो है वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स। अच्छा, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, यानी एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, ये टू एंड फ्रो क्या करता है? मूवमेंट करता है। इस तरह ये बच्चे झूले में, तो झूला भी क्या होता है? ऊपर से फिक्स होता है और ये आगे की तरफ और ये फिर पीछे की तरफ इनकी मूवमेंट होती है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेशन मोशन की एग्जांपल। ये पेंडुलम है, ये देखें। अब इसको हम जब मूव करेंगे तो किस तरह जाएगा? इस तरफ जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा और अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन की। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है हमारे पास। न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए, डिस्टेंस जो है वो अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है मेरे पास? बी है, तो अगर मैं डायरेक्शन बता दूं कि मैं इस डायरेक्शन ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा रहा हूं और मेरी डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर मुझे अपनी डायरेक्शन बताना हो, भाई मैं कहीं से कहीं घूमता हुआ ए पॉइंट से निकला हूँ और बी पॉइंट पर पहुँच रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगा। यानी अगर आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जा रहे हैं और डायरेक्शन आपको पता है, भाई मेरी डायरेक्शन स्ट्रेट होगी, या मैं पहले अगर मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं लाहौर, आपने कहा भाई मैं ये पॉइंट ए कराची है और बी पॉइंट क्या है? लाहौर है। अगर मैं पहले जाऊंगा, भाई पहले मैं ए पॉइंट से कराची से जाऊंगा इस्लामाबाद, फिर मैं जाऊंगा लाहौर, तो आपको अपने डायरेक्शन पता थी कि मैं बी पॉइंट तक तो जाऊंगा, लेकिन एक सिटी से होता हुआ दूसरे सिटी में जाऊंगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस, आपको बस ये नहीं पता कि आप ए पॉइंट से जा रहे हैं और बी पॉइंट पे तो जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन नहीं पता, आप किसी की कार में बैठे हैं, आपको पता नहीं वो कहाँ से लेकर जा रहा है। तो अगर जब आपको डायरेक्शन नहीं पता तो डिस्टेंस, और अगर आपको डायरेक्शन पता है तो क्या हो गया? वो डिस्प्लेसमेंट।
आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है, स्पीड क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं स्पीड की। स्पीड ऑफ अ बॉडी स्पीड ऑफ अ बॉडी क्या होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड आप सब लोगों को पता है कि स्पीड क्या है भाई। अगर कोई आपने देखा भाई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं, हम आपस में बात करते हैं कि भाई ये बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, यानी या कहते हैं हम जब क्लास में काम कर रहे होते हैं कि भाई इसकी स्पीड लिखने की ज़्यादा है। तो स्पीड लिखने की ज़्यादा किसकी होती है, यानी जो कम टाइम में ज़्यादा काम लिख रहा होता है। तो यानी जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या ज़्यादा काम करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या कम काम करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी स्पीड का जो दारो मदार है, स्पीड का जो बेसिक है वो किसके ऊपर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पे। यानी कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो कितने टाइम में। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहे हो ज़्यादा टाइम में तो आपकी स्पीड कम है, आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, यही हाल वेलोसिटी का भी है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, वेलोसिटी स्पीड सेम। देख लेते हैं वेलोसिटी डेफिनेशन। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। देखें यहाँ तक डेफिनेशन सेम है कि डिस्टेंस ट्रेवल करना है पर यूनिट टाइम में, लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन। लेकिन वेलोसिटी में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं 100 की स्पीड से कराची टू हैदराबाद मूव कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड मैंने क्या बता दी, अपनी स्पीड भी बता दी और डायरेक्शन भी बता दी, कराची टू हैदराबाद। लेकिन अगर मैंने सिर्फ बताया कि भाई मैं 100 की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, 100 की स्पीड से कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैंने सिर्फ स्पीड बताई है। जब मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन को मेंशन करूँगा तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। दोबारा सुन लें, ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन ना हो वो सिर्फ स्पीड है, और ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो वो क्या है, वेलोसिटी है। स्पीड एग्जाम्पल दोबारा सुन लें। अगर मैं कहूँ कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने सिर्फ स्पीड बताई है। लेकिन अगर मैं साथ में जुमला ऐड कर दूं कि भाई मैं 100 की स्पीड से कार ड्राइव तो कर रहा हूं, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूं, कराची टू हैदराबाद, तो ये क्या हो जाएगा, या मैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस अपने स्कूल जा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा कि मैंने वेलोसिटी बता दी और स्पीड मैंने नहीं बताई, क्योंकि मैंने डायरेक्शन उसमें जब मेंशन कर दूंगा तो स्पीड से क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। देखें, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन गिवन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन गिवन होती है। अच्छा, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखें, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, सिर्फ क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। यानी स्पीड के लिए सिंबल क्या है, एस है, और वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या है, वी है। डिस्टेंस के लिए सिंबल क्या है, डी है, और इसके लिए सिंबल क्या है, टाइम है। वेलोसिटी के लिए वी है, डिस्टेंस के लिए एस है, और टाइम के लिए टी है। हो सकता है आपकी बुक में दोनों का फॉर्मूला एक ही लिखा हुआ, और वो फॉर्मूला होगा आपके पास v इजिकल्स टू एस अपॉन टी। तो जो आपकी बुक ने मेंशन किया होगा आप उसको देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है। थैंक यू।